अस्सलाम वालेकुम जी। हम हैं स्पाइसी ट्रेल और आज हम आपके लाए हैं बहुत ही ज़बरदस्त डिज़र्ट रेसिपी जिसमें हम आपको सिखाएंगे कि कैसे एक gooey फजी वॉलनट ब्राउनी बनाते हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप एक बड़े से बाउल में 2 अदद अंडे लें। बाउल थोड़ा बड़ा इसलिए होना चाहिए ताकि इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करते हुए कोई परेशानी ना हो। अब आप इन अंडों में 3/4 कप चीनी और आधा कप कुकिंग ऑयल का शामिल कर दें। फिर इसमें अच्छी क्वालिटी का 1 टीस्पून वनीला एसेंस भी शामिल कर दें और फिर इस मिक्सचर को बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करें। उस वक्त तक मिक्स करें जब तक कि सारी चीनी हल ना हो जाए और ये मिक्सचर थोड़ा फ्रॉथी सा ना बन जाए। फिर जब आप इसे अच्छी तरह मिक्स कर चुके हैं तो 1.5 कप डार्क मेल्टेड चॉकलेट इसमें शामिल करें। अब मेल्टेड चॉकलेट बनाने का सबसे आसान तरीका यह है कि डार्क चॉकलेट का अगर आपके पास ब्लॉक है तो उसके छोटे छोटे चंक्स बनाएं और उसको 2 मिनट के लिए माइक्रोवेव में लगा दें। फिर जब आप इस मिक्सचर को अच्छी तरह से मिक्स कर चुके हैं तो इसमें 1 कप मैदा शामिल कर दें। मैदे के बाद बारी आएगी हाफ़ कप कोको पाउडर की। बेस्ट रिज़ल्ट्स के लिए आपने कोशिश करनी है कि डार्क चॉकलेट और कोको पाउडर अच्छी क्वालिटी का यूज़ करें। मैदा और कोको पाउडर डालने के बाद अब आप इस मिक्सचर को बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करना शुरू करें। उस वक्त तक मिक्स करें जब तक कि आपको एक यूनिफॉर्म और लम्प फ्री मिक्सचर ना मिल जाए। अब फाइनली बारी आएगी स्टार ऑफ द डिश की, मतलब अखरोट यानी कि वॉलनट्स की। तो 1 कप वॉलनट्स इसमें शामिल करें और इसको बहुत ही अच्छे तरीके से दोबारा से मिक्स कर लें ताकि सारे वॉलनट्स इस मिक्सचर में अच्छी तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएं। ये मिक्सचर मिक्स कर लेने के बाद बारी आएगी बेकिंग की। तो आप एक बेकिंग ट्रे लें, उसमें बेकिंग पेपर लगाएं और फिर इस बैटर को बहुत ही एहतियात के साथ उस बेकिंग ट्रे में ट्रांसफ़र कर दें। फिर जब आप सारे बैटर को ट्रांसफ़र कर चुके हैं तो एक स्पैचुला लें और स्पैचुला की मदद से उस बैटर को बहुत अच्छे तरीके से स्प्रेड कर लें और इस बात को यकीनी बनाएं कि सारे के सारे बैटर की थिकनेस बिल्कुल इवन है, बिल्कुल एक जैसी है। ये सब कर लेने के बाद आप इस पर वॉलनट्स की टॉपिंग करें। ये सब कर लेने के बाद आप इसे 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक प्री हीटेड ओवन में 30 से 40 मिनट तक बेक करें। बेक करने के बाद इसे ओवन से निकालें और इसे ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद इसको काटें और इन्जॉय करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो दुआओं में याद रखिएगा और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वस्सलाम।